हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि उसमें क्या-क्या टॉपिक्स होंगे जो कि हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे कि इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसमें उसमें रेडॉक्स रिएक्शंस ही होते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस क्या होते हैं। फिर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में देखेंगे। फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन नर्स्ट इक्वेशन, उसके बाद कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, कोलरोश लॉ, इलेक्ट्रोलाइसिस, और फिर उसके बाद में बैटरीज ऑफ फ्यूल सेल्स, और एंड लास्ट टॉपिक होगा हमारा कोरोशन। ओके, तो ये सारे हमारे टॉपिक्स होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जो कि हम लोग इसमें सारा एक एक करके सब टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। यानी कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने के मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि रेडॉक्स रिएक्शन है। ओके, रेडॉक्स रिएक्शंस होती क्या है? और रेडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, वो देखते हैं। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? देखो, ऑक्सीडेशन का बेसिकली मतलब होता है, जैसे आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन यानी कि किसी को मतलब कि किसी को ऑक्सीजन दे देना, राइट? तो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो हम देखेंगे गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है? ये ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन का गेन होता है, और रिडक्शन मतलब कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का लॉस हो गया, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा हम लोग देखें, ऑक्सीडेशन का मतलब ये भी होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन का क्या मतलब होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर कोई सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखो, कॉपर है, कॉपर मेटल है, ठीक है? इसने क्या किया? कॉपर आयन बना दिया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है? तो कॉपर ने कॉपर आयन बना दिए और इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, यानी कि इसमें क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और हम बोलेंगे कि कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर का ऑक्सीडेशन देखो, जब ये सॉलिड स्टेट में था तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। और जब ये एक्वस स्टेट में ये ऑक्सीडाइज हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2, यानी कि इसके ऊपर चार्ज आ गया +2, यानी कि 0 से ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला गया। तो इस देखो, कोई भी जो मेटल है आपका, वो 0 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस के ऑक्सीडेशन स्टेट में जब जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। और प्लस के ऑक्सीडेशन में कब जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करेगा, ठीक है? तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर का जो मेटल है, सॉलिड स्टेट में जो मेटल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसके ऊपर कोई मतलब जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने उसके पास प्रोटॉन है, तो चार्ज उसके पास 0 है। लेकिन अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया तो नेगेटिव चार्ज लूज हो गया, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो ये क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद इसका जो ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो बढ़ गया, यानी कि पॉजिटिव में चला गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। उसके बाद आता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अब हम इसी में देख लेते हैं। सपोज करो जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इसने क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और अब ये बन गया एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है? तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, पहले तो इसके पास कमी थी इसकी, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ? गेन हुआ। तो ऑलरेडी इसके पास 3 चार्ज थे, पॉजिटिव चार्ज थे, उसने 3 नेगेटिव चार्ज ले लिए, और अब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो, मतलब कि सॉलिड बन गया वो, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो जब एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। तो हम लोग इस केस में इसको क्या बोलेंगे कि इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, ठीक है? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब होता है? कि रिडक्शन हो गया, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है? नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देखो, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से हमेशा उल्टा चलता है। अगर ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन का क्या होगा? लॉस होगा। रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन का क्या होगा? गेन होगा, ठीक है? तो रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन।
तो अगर हम लोग ये वाला इक्वेशन स्टडी करें, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन, देखो कैसे। अब जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहाँ पे देखो ये जिंक सल्फेट बन गया, तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। देखो कैसे निकालते हैं, जिंक और सल्फेट, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जिंक के ऊपर कितना आ गया, +2 चार्ज, क्योंकि ओवरऑल जिंक सल्फेट के ऊपर जो है चार्ज 0 है। ओवरऑल चार्ज 0, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा जिंक 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव, ठीक है। तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गए, 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए, तो ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, 0 हो गया। तो हम लोग जिंक की बात करें तो जिंक के ऊपर कितना चार्ज है, +2, और यहाँ पे जिंक के ऊपर 0 चार्ज है। तो यहाँ से यहाँ गया, यानी कि 0 से +2 गया है, तो इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, राइट। अब यहाँ पे देखो सिमिलरली कॉपर जो है सल्फेट के ऊपर नेगेटिव 2 चार्ज होता है, तो कॉपर के ऊपर कितना होगा, +2 चार्ज, राइट। +2 चार्ज से ये चला गया है 0 पे, इसका मतलब इसका क्या हो गया, इसका हो गया है रिडक्शन, ठीक है, इसका रिडक्शन हो गया। तो ये हमारे पास रिडक्शन हो गया, और वो हमारे पास ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हमारे पास रिडक्शन। तो कॉपर जो है, कॉपर रिड्यूस हो गया है, ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव रिड्यूस हो गया, मतलब कॉपर सल्फेट का जो कॉपर 2 पॉजिटिव था, कॉपर रिड्यूस हो गया है, और जिंक हो गया है ऑक्सीडाइज। तो हमने पढ़ा था, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हों, ठीक है। और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि जो खुद जैसे कि जिंक है, जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो हम जिंक को बोलेंगे कि ये क्या है, ये ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और ये कॉपर को रिड्यूस होने में हेल्प कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये देखो कॉपर 2 पॉजिटिव, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ठीक है। तो अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो ये खुद क्या हो रहा है, खुद ये हो रहा है रिड्यूस, ठीक है। तो खुद ये हो रहा है, इट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है, it is getting reduced, and it is acting as, it is helping zinc to get converted from 0 oxidation state to +2 oxidation state। तो ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो जो स्पीशीज रिड्यूस हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी, और जो ऑक्सीडाइज हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी, ओके। तो ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो वन स्पीशीज विच गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड स्पीशीज विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हम ये बोलते हैं कि जिंक इज getting oxidized to zinc sulfate or zinc 2 positive, and copper sulfate is getting reduced to copper, ओके। अब जितनी भी हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, देखो रिएक्शंस जब भी हो रही हैं वो कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिलीज करेगी। देखो अगर वो स्पॉन्टेनियसली हो रही है, स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो रही है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो कुछ ना कुछ एनर्जीज रिलीज करती है। और जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो रिएक्शन हुई, देखो जैसे कि ये वाली रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी जो है हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो सेल, मतलब कि जो हम सेल बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो जो भी हम सेल क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, जो फॉर्म होता है इन केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके। और जब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है रिडॉक्स रिएक्शन को करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो इन दोनों में डिफरेंस है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो क्या करता है, वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है। और ये वाली रिएक्शंस कैसी होती हैं, ये वाली रिएक्शंस होती हैं स्पॉन्टेनियस। देखो अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तभी उसमें से केमिकल एनर्जी रिलीज होगी, और तभी हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अरेंजमेंट ऑफ सेल को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन अगर कोई रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस है,
नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप नहीं हो सकती, हम देखेंगे आगे कैसे। ठीक है, तो अगर वो नॉन स्पॉन्टेनियस है और हमें करवाना है, फिर भी हमें करवाना है उसमें इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस हमने करवानी है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करेंगे ताकि वो हमें केमिकल एनर्जी दे और रिडॉक्स रिएक्शन करवाए। ठीक है, ऐसे सेल को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन और द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, पहला कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना, और ये किस में होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में होते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके केमिकल एनर्जी क्रिएट करना यूजिंग इन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो होते हैं उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है केमिकल एनर्जी में इन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इसकी जो स्टडीज़ होती हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, सो ब्रांच है केमिस्ट्री का दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी, right, of redox reaction or the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation। क्लियर है, तो ये हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अभी हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं जो कि केमिकल एनर्जी, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है सेल्स का जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इसका एक और नाम है गैल्वेनिक सेल, और इसको वोल्टेक सेल भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल ये तीनों सेम ही है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जिंक कॉपर का। ठीक है, जिंक कॉपर का इलेक्ट्रोड्स जिसको हम लोग बोलते हैं डैनियल सेल्स। तो अगर जिंक और कॉपर हम लोग यूज़ करें तो उस केस में हमारे पास जो सेल बनता है उसको हम बोलेंगे डैनियल सेल। इसमें जिंक प्लस कॉपर टू पॉजिटिव, ये आपको जिंक टू पॉजिटिव एंड कॉपर देता है। ठीक है, तो इसमें भी आपकी जो है इस केमिकल एनर्जी को भी यूटिलाइज किया जा सकता है टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस सेल के अरेंजमेंट को। इसका नाम है डैनियल सेल। ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो डैनियल सेल क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करता है 1.1 वोल्ट। ठीक है, 1.1 वोल्ट के जितना, जब इनकी कंसंट्रेशन यूनिटी यानी कि इन दोनों की कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर हो तो उस केस में इन दोनों की कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर हो तो उस केस में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है इस सेल का उसको हम लोग बोलते हैं वो कितना जनरेट होता है, 1.1 वोल्ट जनरेट होता है। ठीक है, और याद रखना ये वाली जो रिएक्शन है ये क्या है, ये स्पॉन्टेनियस है, यानी कि अपने आप होगी। तो अब ये रिएक्शंस होती कैसे हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हमने बात कर ली, अब ये रिएक्शंस होती कैसे हैं हम देखते हैं। ठीक है, तो डैनियल सेल में मैंने आपको बताया कि डैनियल सेल ये है कि जिंक प्लस कॉपर टू पॉजिटिव गिव यू जिंक टू पॉजिटिव एंड कॉपर। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जिंक क्या हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक जो है जिंक टू पॉजिटिव बना रहा है, कॉपर टू पॉजिटिव जो है वो हो रहा है रिड्यूस। तो एक साइड हम लोग एनोड लेंगे, एक साइड कैथोड लेंगे। एनोड का आपको पता है कि एनोड में हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड में क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शन। ठीक है, तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा था तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि कॉपर टू पॉजिटिव, मतलब हम लोग क्या करें, हाफ सेल ले रहे हैं। हाफ सेल का मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको एक तरफ लिख लिया और जो रिड्यूस हो रहा है उसको एक तरफ लिख दिया। ठीक है, तो कॉपर टू पॉजिटिव है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ये रिड्यूस हो गया, कॉपर बन गया। अब यहाँ पे देखो जिंक जो है इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक टू पॉजिटिव बना दिया। तो ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी, और ये क्या हो गया, ये हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे एनोड, ये वाला पार्ट एनोड हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया, कैथोड हो गया।
ठीक है। तो एनोड और कैथोड का हमें क्लियर हो गया। जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी आपको पता चल गया। जो कॉपर है वो रिड्यूस हो रहा है, ये भी आपको पता चल गया। जो रिड्यूस हो रहा है उसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है। तो एनोड वाली साइड आ जाओ। एनोड वाली साइड में हमने क्या लिया है, हमने लिया है जिंक का इलेक्ट्रोड। ये है जिंक का इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो जिंक का इलेक्ट्रोड है इसमें क्या हो रहा है कि जो जिंक है वो जिंक टू पॉजिटिव बन रहा है, यानी कि यहाँ से जिंक जा रहा है सॉल्यूशन में। ओके। तो जिंक जो है वो जिंक टू पॉजिटिव बना रहा है, यानी कि जो सॉलिड ये इलेक्ट्रोड है उसमें से जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन्स लूज करके सॉल्यूशंस में जा रहे हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स लूज कहाँ करेंगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। तो जिंक मेटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जा रहा है सॉल्यूशन में। ये जो सॉल्यूशन होता है ये भी हमने जिंक सल्फेट का ही लेना है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड आप लोगे यहाँ पे उसी का ही सॉल्यूशन यहाँ लेना है। ठीक है। जिंक सल्फेट यहाँ ले लिया। और इस वाले अगर आप इसमें देखो राइट साइड में, तो यहाँ पे कॉपर का हमने इलेक्ट्रोड लिया है, तो इसमें सॉल्यूशन भी किसका लेंगे, कॉपर का, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है। कॉपर का ही सॉल्यूशन लेना है, इसका जो इलेक्ट्रोड लोगे उसी का ही सॉल्यूशन लेना है। राइट। तो हमने देखा कि यहाँ से जिंक का जो जिंक मेटल है वो जा रहा है सॉल्यूशन में बाय गिविंग आउट इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। अब उसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कितना आ गया, नेगेटिव। तो ये जो जिंक वाला साइड है उसमें आपके पास, यानी कि एनोड वाला साइड है, वहाँ पे चार्ज कितना आ गया, नेगेटिव आ गया। राइट। अब यहाँ पे देखो कॉपर का क्या हो रहा था, कॉपर सॉल्यूशन। देखो टू पॉजिटिव का मतलब होता है कि एक्वस स्टेट में है, जो आयंस है वो हमेशा एक्वस स्टेट में ही रहेंगे। और जो कॉपर सिंपल का मतलब ये है सॉलिड स्टेट। ठीक है। क्योंकि ये सॉलिड है, कॉपर जो है वो सॉलिड है, और कॉपर टू पॉजिटिव है वो क्या है, सॉल्यूशन फेज में है। राइट। तो कॉपर क्या करेगा, सॉल्यूशन से वो सॉलिड में जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स लेके। अब ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है जो जिंक ने दिए थे। तो जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन्स दिए थे वो यहाँ से ट्रैवल करके कॉपर के पास आ रहे हैं। ठीक है। तो ये आ रहे हैं कॉपर के पास, और जब ये कॉपर के पास आएंगे, कॉपर क्या करेगा, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड बना रहा है, यानी कि इस तरफ आ गया। ठीक है। तो यहाँ से जो कॉपर टू पॉजिटिव होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास आ रहा है, यानी कि ये वाली जो साइड है ये मोटी हो रही है। आप देखो मैंने इसको जानबूझ के मोटी बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि सॉल्यूशन से कॉपर निकल इसको मोटी क्यों बनाया, क्योंकि सॉल्यूशन से कॉपर निकल के यहाँ पे ये रॉड में, कॉपर रॉड में डिपॉजिट हो रहा है। राइट। तो यहाँ से क्योंकि कॉपर जहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो कॉपर टू पॉजिटिव वो रिड्यूस हो रहा है, तो इसके ऊपर इस इलेक्ट्रोड पे चार्ज कितना आ गया, इस इलेक्ट्रोड पे चार्ज आ गया पॉजिटिव वाला। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये कैथोड है। यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। हमें कैसे पता चला रिडक्शन हो रही है, तो यहाँ पे कॉपर टू पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे कॉपर सॉलिड बना रहा है। ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो कि जिंक लूज कर रहा था वो ट्रैवल करके कॉपर के पास आ रहे हैं ताकि कॉपर हो जाए रिड्यूस। अब देखो तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो हमने पढ़ा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इसलिए अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट देखोगे वो दूसरी साइड होगा, वो राइट साइड, लेफ्ट साइड की तरफ है डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ है। समझ में आ गया। इसके अलावा इस सेटअप में हमारे पास होता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है हमेरे पास, हमने कोई आयन लेना, हमने कोई सॉल्ट लेना होता है जो कि नॉन रिएक्टिव हो, उसको हम लोग किसी सॉलिड सरफेस के अंदर रख देते हैं, जैसे कि अगर के अंदर रख दें। ठीक है। तो वो क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज इसके सेंटर में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज को दोनों ही जो वेसल हैं उसके साथ कनेक्ट करने के लिए होता है ये। इसका सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है कि हमने इनर्ट, सबसे पहले तो हमने इनर्ट इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स लेने होते हैं, जैसे KCl हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया। ठीक है। तो देखो अगर आप बाहर देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, लेकिन अंदर भी तो, क्योंकि सर्किट तो कंप्लीट होना चाहिए, तो अंदर भी तो करंट फ्लो होना चाहिए ना।
तो अंदर करंट फ्लो किसकी वजह से होता है? आयंस की वजह से। और ये कौन पॉसिबल करता है? ये पॉसिबल करता है आपका सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज अलाउज मूवमेंट ऑफ आयन फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। तो ये दो सॉल्यूशन सेपरेट ही रह गए, बट इसको कनेक्ट करने वाला सॉल्ट ब्रिज है, जो कि आयंस को एक डायरेक्शन से और दूसरे डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है और सर्किट कंप्लीट करता है। तो आउटसाइड द सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, और इनसाइड क्या होता है कि आपके पास आयंस मूव कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जिसका दूसरा काम होता है, सेकंड काम क्या होता है कि इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो ये ना हो जाए कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या फिर चार्जेस ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए। अगर आप देखो यहाँ से सारे के सारे कॉपर जो है, अगर वो अंदर चले गए तो सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और यहाँ पे सारा का सारा जिंक अगर इस सॉल्ट के अंदर आ गया तो जिंक 2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मेंटेन करने के लिए हमारे पास सॉल्ट ब्रिज रहता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे देखा कि दो हमने वेसल ले लिए, मतलब दो हमने इलेक्ट्रोड ले लिए। एक है एनोड जिसमें कि ऑक्सीडेशन होता है, एक है कैथोड जिसमें कि रिडक्शन होता है। कॉपर जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके रिड्यूस हो रहा था, और जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है। तो जिंक जाएगा सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गए, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल किए, कॉपर के पास आए, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स लिए, और जैसे कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिपॉजिट, कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे करंट, अंदर की तरफ जो है वो आपके पास आयंस मूव करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे आयंस मूव कर रहे हैं अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, और डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेल बन गया। ठीक है, इसकी पूरा एक सेल क्रिएट हो गया, और यहाँ पे जो एनर्जी यूज़ हो रही है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाली एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सर्किट बन चुका है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो चुके हैं, करंट जो है वो मूव करना शुरू कर चुका है। तो अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। राइट, उसके बाद एक और सेल होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले तो देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये हमें पता है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तभी हम बना सकते हैं कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, जैसे कि डैनियल सेल। ठीक है, जैसे हमने घड़ी वाले सेल्स जो होते हैं, और या फिर ऐसे वाले जो सेल्स होते हैं सिलेंड्रिकल वाले सेल, ट्रिपल ए बैटरीज वगैरह, वो सारी उसके अंदर जो है रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली चल रही है, अपने आप अंदर उसके अंदर रिएक्शंस हो रही हैं और हम उससे एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, तो रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे वो सेपरेट बीकर्स में डाले जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो है वो एक ही बीकर में भी आप डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने रिएक्शंस करवानी है तो एक बीकर में भी रिएक्शंस हो जाएंगी। इलेक्ट्रोलाइट्स अगर 2 बीकर लिए हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स डिफरेंट होंगे। और यहाँ देखो इलेक्ट्रोलाइट कैसे डिफरेंट होंगे, जो इलेक्ट्रोड आप, जैसे हमने जिंक जो है, जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक के ही सॉल्यूशन में डाला, कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर के ही सॉल्यूशन में डाला। ठीक है, यहाँ पे जो है एक ही इलेक्ट्रोलाइट लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है वो हो जाता है आपके पास एनोड, और जहाँ पे रिडक्शन हो रही है वो हो जाता है आपके पास ऑक्सीडेशन वाला एनोड, रिडक्शन वाला कैथोड। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, हमको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ता है, तो जो नेगेटिव टर्मिनल वाला होता है वो हो जाएगा कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला हो जाता है वो होता है एनोड। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं, और इसमें हम लोग सॉल्ट ब्रिज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि एक ही बीकर में रिएक्शन हो रही हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस थे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के। नेक्स्ट आता है हमारे पास गैल्वेनिक सेल। देखो गैल्वेनिक सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हमने जैसे देखा कि हाफ सेल्स हैं, जैसे जिंक का एक हाफ सेल है उसको हमने सेपरेट कर दिया, कॉपर का एक हाफ सेल, जिंक वाली डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है,
तो और कॉपर वाले सेल हाफ सेल में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है। जब हम दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, ये भी हाफ सेल हो गया, ये भी हाफ सेल्स हो गया, इनको हम लोग रिडॉक्स कपल बोलते हैं। रिडॉक्स कपल यानी कि इन दोनों को हम लोग यूज़ करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो भी आपके पास इलेक्ट्रोड होता है वो हमेशा उसके ही सॉल्यूशन में डिप्ड होता है, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपके पास जिंक है, ठीक है। जिंक क्या करेगा, वो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके जिंक टू पॉजिटिव बना रहा है, यानी कि जो आपके पास ये जो होगा इलेक्ट्रोड के बिल्कुल पास वाला एरिया, इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज करके यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रोड है और ये जो सॉल्यूशन के एकदम नियर वाला सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिमिलरली यहाँ से इसकी बिल्कुल विसिनिटी में, इलेक्ट्रोड के एकदम पास में ही जो कॉपर टू पॉजिटिव होंगे वो फटाफट जा करके इलेक्ट्रोड के साथ चले गए हैं। इसका मतलब ये एरिया खाली हो गया, ठीक है। बाकी सारा कंसंट्रेशन जो है वो बाहर की तरफ, ये एरिया खाली हो गया। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है, तो जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ठीक है। और जब हम लोग इस सेल में अगर आयंस का कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी लेंगे, यानी कि 1 मोलर लेंगे, उस केस में क्या होता है, उस केस में हम उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। जहाँ पे रिडक्शन हो रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड, ठीक है। और इन्हीं दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल का पोटेंशियल, ठीक है। जैसे कॉपर और हमने जिंक का लिया था जो एग्जाम्पल, उसमें इन दोनों के जो भी पोटेंशियल डिफरेंस, इनमें जो भी इसका पोटेंशियल कुछ आएगा, इसका पोटेंशियल कुछ आएगा, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो वो जो सेल पोटेंशियल जनरेट होता है, अगर हम उसमें से कोई भी करंट विड्रॉ ना करें, उस केस में उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो हम लोग ई सेल कैसे निकालते हैं, किसी भी सेल का जो है वो पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, कैथोड का जो पोटेंशियल आया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया, उसमें से एनोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ई सेल आ जाता है, ठीक है। जैसे कॉपर था, कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो जब कॉपर रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या हो गया, कैथोड। तो कैथोड का जो भी ई सेल होगा, ठीक है, और जो एनोड का सेल होगा, ई सेल होगा, मतलब कि ई एनोड होगा, और जो कैथोड वाली साइड कॉपर का ई कैथोड होगा, तो इन दोनों को डिफरेंस करके जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेंगे इसको, ठीक है, राइट। तो हम लोग जब भी ये डिस्कस करेंगे सेल के बारे में, तो हम लोग हमेशा क्या देखेंगे कि हम लोग उसको सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब जैसे हमने डैनियल सेल पढ़ा है, तो डैनियल सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि सबसे पहले हम लोग एनोड वाला पार्ट लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो अगर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो क्या होगा, सबसे पहले जिंक लिखेंगे, उसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म लिखेंगे एक्वस में, फिर हम लोग डबल लाइन से इसको सेपरेट करेंगे। डबल लाइन का मतलब है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। फिर हम लोग रिडक्शन पार्ट वाला लिखेंगे, कॉपर टू पॉजिटिव लिखेंगे, उसके बाद कॉपर, ठीक है। तो पहले ऑक्सीडेशन कराएंगे और फिर रिडक्शन कराएंगे, बीच में दोनों को सेपरेट कर देंगे बाय सॉल्ट ब्रिज। तो ई सेल क्या होगा, ई लेफ्ट माइनस ई राइट, तो ई सेल क्या हो गया, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है। इसको कट कर देते हैं। तो ई सेल क्या हो गया, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो पहले आपने कैथोड का लेना है, ठीक है, और फिर उसके बाद में आपने एनोड का लेना। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड जो भी आपके पास आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा ई सेल, राइट। तो हम लोग बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि हम लोग ई सेल मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी आगे टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे,
राइट। सो आई होप आपको यहाँ तक का सब समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ तक का सब रिवाइज कर लेना। ओके, सो बाय बाय एवरीवन।